भी केएल राहुल को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच आईपीएल का बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में लखनऊ की टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसके कारण वो इस मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद गौतम गंभीर ने इस हार के पीछे का सबसे बड़ा कारण केएल राहुल को बताया है और इन पर ऐसा बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे ही कि गौतम गंभीर ने क्या कहा केएल राहुल पर, और उसके पहले आपको क्या लगता है गौतम गंभीर और केएल राहुल में से बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? इसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई थी। इस मुकाबले में इनकी टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और मैदान में 20 ओवर के अंदर ही 6 विकेट के नुकसान पर 181 रन ठोक दिए। इस मुकाबले में आरसीबी की टीम के लिए सबसे अच्छे रन इनके कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने बनाए। इन्होंने इस मुकाबले में 96 रनों की दिल दहला देने वाली पारी खेली। लखनऊ की टीम का कोई भी गेंदबाज फाफ डु प्लेसिस के सामने टिक नहीं पाया। इन्होंने लखनऊ की टीम के सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों ले लिया था। इसके बाद अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को यह मुकाबला जीतना था तो आरसीबी की टीम के द्वारा दिए गए 182 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करना था। यह लक्ष्य बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि आरसीबी की टीम में भी मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड जैसे खतरनाक गेंदबाज हैं। इसके बाद इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उतरी लखनऊ की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। इनके पावर प्ले से पहले ही 3 विकेट हो चुके थे, जिसमें केएल राहुल का विकेट था। इस मुकाबले में केएल राहुल सिर्फ 30 रन बना पाए। केएल राहुल के आउट होते ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के सभी बल्लेबाज आउट होते चले गए। दोस्तों, इस हार के बाद गौतम गंभीर ने केएल राहुल पर सनसनीखेज बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि अगर इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम हारी है तो उनके पीछे सिर्फ केएल राहुल का ही हाथ है। अगर केएल राहुल इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करते तो शायद इस मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीतकर 2 अंक दर्ज कर सकती थी, लेकिन केएल राहुल ने इस मुकाबले में जानबूझकर अच्छी बल्लेबाजी नहीं की और जिसका परिणाम ये हुआ कि लखनऊ की टीम को 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने बताया कि इस मुकाबले में केएल राहुल ने अच्छे से कप्तानी भी नहीं की। उन्होंने बताया कि केएल राहुल को रवि बिश्नोई से पावर प्ले में गेंदबाजी करानी चाहिए थी, क्योंकि पावर प्ले में फाफ डु प्लेसिस और मैक्सवेल चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इनका ये फैसला बाद में लखनऊ की टीम को बहुत महंगा पड़ा। दोस्तों, ये था लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के कोच गौतम गंभीर का इनकी टीम के कप्तान केएल राहुल पर बड़ा बयान। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस मुकाबले में लखनऊ की टीम की हार का मुख्य कारण केएल राहुल ही है? आप हमें अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को शानदार कप्तान मानते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल के इतिहास में 2 बड़ी टीमों के बीच में महामुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले में केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स और फाफ डु प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने हैं। कैसे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के गेंदबाजों ने उड़ाई आरसीबी की टीम के बल्लेबाजों के परखच्चे और क्या रही इस महामुकाबले की अब तक की हाइलाइट्स, ये सब तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि फाफ डु प्लेसिस और केएल राहुल में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआत में तो ये निर्णय काफी सफल होता हुआ नजर आया, क्योंकि इनकी टीम ने पहले ही ओवर में 2 बड़े विकेट निकाल लिए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में शुरुआत में बल्लेबाजी करने के लिए आई। इनकी टीम की तरफ से ओपनिंग में तहलका मचाने के उद्देश्य से मैदान में उतरे 2 दिग्गज बल्लेबाज अनुज रावत और खुद कप्तान फाफ डु प्लेसिस। तो वहीं केएल राहुल ने नई गेंद इनके सबसे सफल गेंदबाज चमीरा के हाथों में थमा दी। जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर बल्लेबाज अनुज रावत अपना बचाव करते हुए नजर आए और ये गेंद डॉट हो गई। इसके बाद चमीरा ने जैसे ही अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो वो गेंद पर अनुज रावत ने लेग बाई के जरिए 2 रन ले लिए और इस प्रकार से अब आरसीबी की टीम का खाता खुल चुका था। इसके बाद चमीरा ने दबाव में आकर एक वाइड गेंद डाल दी और इस गेंद के साथ ही आरसीबी की टीम को एक अतिरिक्त रन मिल गया और इसके बाद जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर अनुज रावत कुछ भी नहीं कर पाए और ये गेंद डॉट हो गई। लेकिन इसके बाद अनुज रावत को गुस्सा आ गया और जैसे ही गेंदबाज चमीरा ने इनको अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर अनुज रावत ने शानदार चौका जड़कर अपने
इरादे स्पष्ट कर दिए और अब अनुज रावत का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। लेकिन इसके बाद जैसे ही चमीरा ने इनके अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो उस पर अनुज रावत एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान केएल राहुल के हाथों कैच आउट हो गए और इस प्रकार से आरसीबी की टीम को पहला झटका लग चुका था। इसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने और फाफ डु प्लेसिस का साथ देने के लिए आए आरसीबी की टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली। लेकिन पता नहीं विराट कोहली को इस आईपीएल में क्या हो रहा था कि इनका बल्ला चल ही नहीं पा रहा था और एक बार फिर से विराट कोहली ने अपने फैंस को निराश किया और जैसे ही चमीरा ने इनको अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो उस पर विराट कोहली दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट हो गए और इस प्रकार से लखनऊ की टीम को 2 बैक टू बैक विकेट मिल गए और एक ओवर समाप्त हो चुका था। ये लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन हो रहा था और अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का स्कोर 1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन हो चुका था। इसके बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने और फाफ डु प्लेसिस का साथ देने के लिए आए दिग्गज बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ये इस मुकाबले में तहलका मचाने के उद्देश्य से उतरे क्योंकि इनके पास शानदार फॉर्म है और इन्होंने ऐसा किया भी। इन्होंने आते ही साथ ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए आवेश खान तो वहीं स्ट्राइकर एंड पर प्रहार करने के लिए मौजूद थे फाफ डु प्लेसिस और इस मुकाबले में इन पर काफी दबाव था क्योंकि अभी 2 विकेट गिर चुके थे और इसके बाद आवेश खान की लगातार 3 गेंद को डॉट खेल गए और लेकिन इसके बाद जैसे ही आवेश खान ने अपने ओवर की 4थी गेंद डाली तो उस पर इन्होंने सिंगल ले लिया और इस सिंगल के साथ इन्होंने अपना खाता खोल लिया था और आप स्ट्राइक पर आ चुके थे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। जैसे ही आवेश खान ने इनको अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो उस पर इन्होंने शानदार 2 रन ले लिए और अपना खाता खोल लिया। इसके बाद उन्होंने आवेश खान की 1 गेंद डॉट खेली और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने अपना विस्फोटक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया और इन्होंने चमेरा के 1 ओवर में 3 चौके और 1 छक्के की सहायता से 19 रन ठोक डाले और इसके बाद 5वां ओवर डालने के लिए आए कुणाल पांड्या ने इनको अपने ओवर की अंतिम गेंद पर जेसन होल्डर के हाथों आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल ने 11 गेंदों का सामना करते हुए 23 रनों की विस्फोटक पारी खेली और इन्होंने अपनी इस पारी में 3 शानदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का भी लगाया। इसके बाद अब मैदान पर सूर्याश प्रभु देसाई और फाफ डु प्लेसिस बल्लेबाजी करने के लिए आ गए और अभी आरसीबी की टीम का स्कोर 6 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 47 रन हो चुका था। फाफ डु प्लेसिस 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं सूर्याश प्रभु देसाई भी 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी तक तो फाफ डु प्लेसिस बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और हमें आगे भी इनसे इसी प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद है। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये दोनों बल्लेबाज आरसीबी की टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक ले जाएंगे या फिर नहीं? दोस्तों आईपीएल 2022 का सबसे तगड़ा रोमांचक व हाई स्कोरिंग मुकाबला खेला गया 2 टीम्स के बीच में जिनका नाम है राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पे या तो नंबर 1 पर रहती थी या फिर 2 पर। तो मुकाबला तो कांटे की टक्कर का होना ही था हर हाल में। खैर दोस्तों आपको बता दें मुकाबले की शुरुआत दोस्तों राजस्थान की टीम की बल्लेबाजी से हुई थी। मैदान में आकर जॉस बटलर अलग ही फॉर्म में नजर आए। उन्हें दोस्तों कोई 20-30 रनों की पारी नहीं बल्कि पूरे 103 रन जड़ दिए, एक शतक की पारी खेल डाली। उनके शतक की बदौलत ही दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की टीम देखते ही देखते 100 नहीं बल्कि 200 पार कर गई। स्कोरबोर्ड पर 217 रन लग चुके थे जिसमें संजू सैमसन के 38 रन और हेटमायर के 13 गेंद में 26 रन भी शुमार थे। दोस्तों राजस्थान की टीम ने स्कोरबोर्ड पर 217 रन लगा दिए। जीतने के लिए 218 रन चाहिए थे अब कोलकाता की टीम को। इतने बड़े लक्ष्य को अगर राजस्थान की टीम डिफेंड नहीं कर पाती तो जाहिर सी बात है ये गेंदबाजों पर एक लानत होता। और दोस्तों कोलकाता की टीम ने वाकई में चमत्कार कर दिया, खासतौर पर श्रेयस अय्यर ने। जब उनके 80 से ज्यादा रन हो गए थे तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कोलकाता की टीम बड़ी आसानी से 1-2 ओवर शेष रहते ही जीत जाएगी। लेकिन तभी मैदान में युजवेंद्र चहल की एंट्री हुई जिन्होंने मॉन्स्टर बनके पूरी कोलकाता की टीम का सफाया अकेले ही कर दिया कि 18वें ओवर की पहली गेंद पर वेंकटेश अय्यर को आउट किया। फिर आगे चलकर श्रेयस अय्यर, शिवम मावी और यहाँ तक कि पैट कमिंस भी इसी खिलाड़ी का शिकार बन गए। और दोस्तों चहल ने एक शानदार हैट्रिक दर्ज करी। लेकिन हैट्रिक लेते ही चहल ने दोस्तों ऐसा सेलिब्रेशन किया कि सब हंस पड़े। दोस्तों आपको बता दें कि चहल जमीन पर लेटकर अपनी उस फोटो की तरह पोज देने लगे जो उनकी सबसे ज्यादा वायरल फोटो भी है। दोस्तों चहल जमीन पर लेटकर सेलिब्रेट करते नजर आ रहे थे और इसी के बाद उनका सेलिब्रेशन देखकर सब खुश तो थे ही साथ ही पेट पकड़कर हंस भी रहे थे। सोच रहे थे आखिरकार चहल कर क्या रहे हैं। लेकिन दोस्तों चहल तो चहल है और अतरंगी चहल का यही मजाकिया सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। यही दोस्तों आपको बता दें कि धनश्री भी जो कि अभी आउट ऑफ द बबल है और स्टैंड से बैठी थी वो भी बहुत खुश नजर आई।
अपने पति युजवेंद्र चहल के लिए चीयर कर रही थी। और दोस्तों खुश क्यों ना हो, चहल ने काम ही ऐसा किया है। लेकिन आप सभी चहल के सेलिब्रेशन को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। दोस्तों हैट्रिक लेने के बाद भावुक हो गए युजवेंद्र चहल, लेकिन अपने बयान में कुछ ऐसा कहा धोनी रोहित को लेकर कि सबका दिल ही जीत लिया। क्या बोले चहल अपने बयान में वो तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है चहल की गेंदबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आईपीएल 2022 का बहुत ही रोमांचक मुकाबला खेला गया कोलकाता और राजस्थान के बीच में। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मुकाबले की शुरुआत ही दमदार थी। जीतकर अय्यर ने गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी का न्योता दिया राजस्थान को, और राजस्थान की टीम जैसे ही मैदान में उतरी तो जॉस बटलर तो मानो अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। दोस्तों बटलर ने मैदान में आते ही चौके और छक्कों की बारिश करी। तो जॉस बटलर शायद मैदान में आने से पहले सोचकर ही आए थे कि आज राजस्थान की टीम के लिए शतक जड़ना है, और वो ऐसा करने में कामयाबी हो पाई। दूसरे छोर से उन्हें पडिक्कल का साथ तो नहीं मिला, लेकिन सैमसन ने भरपूर साथ निभाया, और इसी साथ को पाकर अपना 50 पूरा करने के बाद दोस्तों इस खिलाड़ी ने 58 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया। जॉस बटलर के शतक पूरा करने के बाद राजस्थान की टीम 150 नहीं बल्कि 200 तक पहुंच गई, और सैमसन ने 38 व हेटमायर ने 26 रन तो लगाए ही थे, जिसके चलते दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की टीम 217 तक पहुंची। 218 का लक्ष्य फिर मिल गया था कोलकाता को बनाने के लिए। कोलकाता में भी इस लक्ष्य को बनाने का पूरा सामर्थ्य था। मैदान में आकर फिंच ने 58 रन जरूर लगाए, लेकिन नारायण फ्लॉप हो गए। परंतु फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने बागडोर को संभाला और मात्र 51 गेंदों में ही 85 रन जड़ दिए थे। दोस्तों इन्हीं 85 रनों के बल पर मुकाबला अपने अंतिम ओवर्स में पहुंच ही गया था, लेकिन और कोई खिलाड़ी न चलने की वजह से कोलकाता की टीम पिछड़ गई। रसल 0 पर आउट हुए, नीतीश राणा 18 रन पर, और वेंकटेश अय्यर भी 6 ही रन बना पाए। यहाँ तक कि पैट कमिंस भी 0 पर आउट हुए। और कब तक भला अकेले तक लड़ते श्रेयस अय्यर। ऊपर से चहल ने हैट्रिक ली, जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। जी हां दोस्तों, पारी के 17वें ओवर में चहल ने 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 4 विकेट लिए एक ही ओवर में, और हैट्रिक लेकर मैच को वहीं खत्म कर दिया था। जिसके बाद आगे चलकर राजस्थान ने मैच को 7 रन के अंतर से जीत भी लिया, और इस जीत के बाद दोस्तों मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया युजवेंद्र चहल को ही। जिसके बाद उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसा कहा, वाकई में सुनकर सब खुश हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि युजी चहल ने अपने बयान में मैन ऑफ द मैच बनते ही कहा, ये वाकई में बहुत खुश कर देने वाला लम्हा है। जब आप अपनी टीम के लिए हैट्रिक लेते हैं तो ये किसी स्पिनर के गेंदबाज के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। मैंने इस मुकाबले में विकेट्स लेने के लिए अपने कोचेस से भी बहुत बात करी, साथ ही अपने कप्तान से भी। मैं गूगली गेंद पर ज्यादा ध्यान देना चाहता था, लेकिन जब हैट्रिक पास आई तो मैंने सोचा ज्यादा चांसेस क्यों लिए जाएं, और फिर मैंने अपनी साधारण गेंदबाजी को ही जारी रखा, जिसका नतीजा भी मुझे मिला। मैंने पिछले कुछ वक्त में अपनी गेंदबाजी में बहुत बदलाव किए हैं, साथ ही साथ अपने कोचेस के साथ प्रैक्टिस भी करी है। परंतु ये जीत तो सभी खिलाड़ियों की है। इस जीत में अगर आप गौर फरमाएं तो सभी खिलाड़ियों की एक एक गेंद पर उस तनाव भरी फील्डिंग का भी एफर्ट है, जिन्होंने इस मैच में हमें जिताया है। क्योंकि केवल एक छक्का लगता तो मैच खत्म हो सकता था, तो हमें बड़े ध्यान से गेंदबाजी भी करनी थी और फील्डिंग भी। सभी खिलाड़ियों ने मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।